everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing amazing and superb at your place. So as of now we saw that why is it necessary to let go the things which are not important to us anymore. We reflected onto good things that happened to us in the year 2024. We learned from our mistakes. हमने ये भी देखा कि क्यों ज़रूरी है अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, क्यों ज़रूरी है कि हर टाइम स्ट्रेस ना लेकर मेडिटेट करना, अपने आप को एक पीसफुल एनवायरनमेंट देना. ऑल्सो हमने ये भी देखा कि किस तरीके से एक हेल्दी रूटीन जो है हमें हेल्प कर सकती है टू अचीव एवरीथिंग वी हैव ड्रीम्ड ऑफ. And now it's time to just collect all of them together and align ourselves to achieve our 2025 goals. And आज की वीडियो में जो लास्ट हमारा एपिसोड है इट्स अबाउट हाउ यू कैन एक्चुअली पुट इन एवरीथिंग जो अभी तक आप सोच कर आए हो. एंड आई ऑनेस्टली थिंक द बेस्ट वे टू अचीव ऑल ऑफ देम, टू अचीव ऑल योर गोल इज़ थ्रू मैनिफेस्टेशन. So let's just understand it in 2 or 3 basic steps. मैं बहुत छोटे तरीके से बताऊंगी ताकि अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो भी नहीं देखी तो आपको एटलीस्ट समझ आ जाएगा व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन एंड व्हाई इज़ इट नेसेसरी एंड हाउ इट कैन एक्चुअली हेल्प अस अचीविंग एवरीथिंग वी आर ड्रीमिंग ऑफ और वी आर वर्किंग हार्ड ऑन. So step number 1 is how manifestation works. Basically manifestation work for those who know what they want, who are very clear on what they want, why they want it. एंड अगर आप एक वेग सिनेरियो लेके चल रहे हो, अगर आप खुद ही क्लियर नहीं हो तो मैनिफेस्टेशन कांट हेल्प यू आउट. सो फॉर मैनिफेस्टिंग समथिंग you really need to be clear on what you want and why you want it, and then you have to believe the fact that you deserve it. बिकॉज देखो जब कोई चीज़ में आप खुद डाउटफुल रहोगे, यू आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट, तो वो चीज़ आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते. अगर मैं श्योर ही नहीं हूँ दैट आई कैन गो एंड बाय अ वॉच फॉर मी, देन आई कांट एक्चुअली मैनिफेस्ट द सेम. मुझे पता है मैं नहीं अचीव कर सकती तो मैं उस चीज़ को मैनिफेस्ट करके भी कुछ मतलब प्राप्त नहीं कर लूँगी. सो बेसिकली यू नीड टू accept the fact that yes, I deserve it and I will anyhow, I mean not anyhow, कोई illegal तरीके से नहीं, कोई गलत तरीके से नहीं, but in good sense I will definitely achieve it. ये खुद में समझो और बहुत क्लियर रहो अपनी चीज़ों को लेके कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, उसमें ये भी हो जाए तो चलेगा, वैसा भी चलेगा, ये चीज़ें नहीं. दैट इज़ तो आप सोच रहे हो कि चल जो हो जाए ठीक है, आई एडजस्ट उसके हिसाब से. लेकिन इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग अबाउट समथिंग यू रियली नीड टू बी वेरी क्लियर कि मुझे ये चीज़ चाहिए एंड इसके लिए मुझे ऐसे वर्क करना है. नाउ स्टेप नंबर 2 इज़ लेट्स सेट योर इंटेंशन बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंटेंशन जो है ना आपका, वो एक गैप फिल करने में हेल्प करता है जो है आप जो सोच रहे हो उसमें और जो आप अचीव करना चाहते हो उसमें. अगर आपके इंटेंशन क्लियर नहीं है, अगर आप अपने इंटेंशंस को लेके डाउट में हो, तो डेफिनेटली वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग यू आर नेवर गोइंग टू हैव इट. क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है वीडियोज़ देख के या फिर पोस्ट से या फिर किसी भी रैंडम तरीके से, ज़्यादा कुछ नहीं पता बट दे नो कि एक ऐसे मैनिफेस्टेशन करके कोई चीज़ होती है. दे डू प्रैक्टिस इट बट विद ज़ीरो इंटेंशन ऑफ एक्चुअली अकम्प्लिशिंग वॉट दे वॉन्ट टू डू. तो इंटेंशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है ऑन टू मैनिफेस्टिंग समथिंग. मैं कुछ भी मैनिफेस्ट करके नहीं बैठ सकती अनटिल अनलेस आई हैव द इंटेंशन टू एक्चुअली वर्क ऑन इट और वर्क फॉर इट. तो आपको बहुत ज़रूरी है ये पता होना कि आपके इंटेंशंस भी बहुत क्लियर है आपकी उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, आपकी उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को लेके. Point number 3 is that always practice manifestation as if you have already achieved it. आप उसको किसी भी तरीके से एटलीस्ट दिन में 10 मिनट निकाल के उसको ऐसे प्रैक्टिस करो दैट आपने उसको अचीव कर लिया है एंड यू आर नॉट इन अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग इट. उसको इस तरीके से जियो जैसे आपने उसको एक्चुअल में उस प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हो. इमेजिन योर सेल्फ बीइंग हैप्पी अबाउट इट, अबाउट दैट फैक्ट, एंड मैनिफेस्ट जो भी चीज़ कर रहे हो तो मैनिफेस्ट इट इन अ वे दैट you are currently living it. You have to manifest it as if अभी वो present form में हो रहा है या फिर हो गया है and you are
actually happy and satisfied about that particular thing. Also, while manifesting something, जब आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, डू रिमेंबर टू बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर क्योंकि उन्होंने ही आपको वो चीज़ दी है. ही ओनली मेड इट पॉसिबल दैट यू आर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन योर लाइफ, यू आर एबल टू अचीव समथिंग. So be grateful to God, be grateful to your parents, be grateful to your own self. अगर आपने वो खुद के लिए की है ना चीज़ अपने बलबूते पे without the help of your parents, तो be grateful to your own self. Gratitude show करना बहुत ज़रूरी है because we as human actually fails to express this क्या कहते हैं थैंकफुल वाला एटीट्यूड. हम हमेशा भूल जाते हैं कि अगर किसी ने हमारे साथ अच्छा किया है तो वी कैन एक्चुअली बी थैंकफुल टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. सो बी ग्रेटफुल फॉर ऑल वॉट यू हैव एंड शो सम ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स द पर्सन हु हैज़ actually helped you out in achieving things you are experiencing right now. And last but not least, just trust the process. It is very important. सबसे important चीज़ है कि आप अपनी जर्नी को जियो और जो प्रोसेस है भले स्लो है लेकिन उसको ट्रस्ट करो. देखो चीज़ें कभी हो सकता है कि किसी लोगों के लिए वो बहुत जल्दी वर्कआउट कर गई और किसी के लिए थोड़ा टाइम लिया. ऐसा नहीं है दैट यू आर अनलकी. इट्स जस्ट मैं मानती हूँ कि हर चीज़ प्री रिटन है. हर चीज़ के बारे में भगवान लिख चुके हैं एंड वी आर जस्ट पपेट्स और हम उसी के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं. तो किसी की ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ आपसे पहले हो गई है, इट मीन्स कि वो उसका पर्टिकुलर रिटर्न टाइम था, आपके साथ बाद में हो रही है, विच मीन्स आपका ये रिटर्न टाइम था. तो इट्स नॉट अर्ली, इट्स नॉट लेट, इट्स जस्ट ऑन टाइम. आप हमेशा अपनी जो भी चीज़ें अचीव करोगे इट्स ऑन टाइम. आप ना जल्दी हैं उस चीज़ के लिए, ना आप लेट हैं. इट वॉज रिटन ऑलरेडी और आपको वो उसी टाइम पे मिल रहा है. सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस. डोंट गेट जस्ट अपसेट और एंग्री कि ये चीज़ नहीं हुआ या फिर ये कैसे हो गया. अगर आप उदास हो जाओगे, अगर आप गुस्सा हो जाओगे तो आप अपने पाथ से हट जाओगे एंड आप उस पर्टिकुलर जोन में इतना ज़्यादा चले जाओगे. अगर आप गुस्सा हो तो आप सिर्फ इरिटेशन से ना सब कुछ करना छोड़ दोगे, और अगर आप अपसेट हो तो आप बहुत स्लो हो जाओगे कि कुछ नहीं हो रहा एंड वाई शुड आई वर्क फॉर इट. तो इट्स बेटर दैट अपना जितना डिसाइड, अपना जितनी कैपेबिलिटी है, अपना जितना भरोसा है उसको रखो एंड ट्रस्ट करो प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को ट्रस्ट करो. अगर आप सच्चे दिल से कोई चीज़ कर रहे हैं, it will definitely come out in front of your eyes beautifully one day. So with this we come to the end of our series and thank you so very much. और मैं I don't know what to exactly say, but I am really very thankful to all the people जो ये पूरे जर्नी में मुझे सपोर्ट करें एंड जिन्होंने नहीं भी करा, क्रिटिसाइज़ करा. यू गाइस थॉट मी समथिंग इन सम और अदर वे. आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. मुझे नहीं पता और क्या बोलूँ थैंक्स करने के लिए आप लोगों को, बट आई एम ऑनेस्टली वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव, फॉर ऑल द सपोर्ट आई गॉट थ्रू आउट दिस जर्नी. एंड आई होप मैं फ्यूचर में भी बहुत अच्छे सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ. एंड फॉर दैट यू रियली नीड टू सपोर्ट मी थ्रू आउट बाई सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड शेयरिंग इट आउट विद योर फ्रेंड्स. सो कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताना कि अब मैं नेक्स्ट सीरीज़ क्या ला सकती हूँ. मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सीरीज़ नेक्स्ट ईयर में ही होगी बिकॉज आई हैव माई एग्ज़ाम. अभी आई गेस जो कॉलेज में हैं उन लोगों के भी एग्ज़ाम्स होंगे. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स. अच्छे से पढ़ो एंड ठंड को इन्जॉय करो. क्रिसमस आने वाली. वैसा नहीं है कि मैं वीडियो नहीं डालूँगी, आई विल अपलोड वीडियोज़, बट या टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड विंटर इन्जॉय करो. दिल्ली की सर्दी का पता नहीं क्या होती या नहीं होती, बट आई जस्ट लव दिल्ली, तो उसके लिए कुछ गलत निकलता ही नहीं है कभी भी. जस्ट एन्जॉय दिल्ली की विंटर एंड टेक केयर ऑफ़ योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर ओन सेल्फ एंड जस्ट लव एवरीवन अराउंड यू. लव योर सेल्फ, be patient to your own self, be kind to your own self, and we'll be meeting very very soon in another series. और वो इससे भी ज़्यादा कुछ अलग एक्टिविटीज़ होंगी, इससे भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ होंगी. And don't forget to like the video, don't forget to subscribe the channel also. I'll meet you very very soon. Till then, take care. Bye bye.